चीन से बढ़ती नजदीकियों और भारत विरोधी बयानबाजी अब बांग्लादेश को अब भारी पड़ रही है। भारत ने एक बड़ा कारोबारी फैसला लेते हुए बांग्लादेश से आने वाले कई उत्पादों की आयात पर सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। इससे बांग्लादेश को 6,415 करोड़ का सीधा झटका लग सकता है। एक समय भारत के भरोसे अपनी अर्थव्यवस्था संवार रहा बांग्लादेश अब चीन की गोद में बैठता दिख रहा है। लेकिन भारत ने भी अब अपनी नीति साफ कर दी है। 18 मई 2025 को विदेश व्यापार महानिदेशालय के निर्देश पर भारत ने बांग्लादेश से आने वाले कपड़े, प्रोसेस्ड फूड, प्लास्टिक, पीवीसी और लकड़ी के फर्नीचर जैसे उत्पादों की आयात पर बंदरगाह आधारित पाबंदियां लगा दी। सड़क मार्ग से इनका आना अब पूरी तरह से बंद है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के अनुसार इस फैसले से बांग्लादेश को करीब $770 मिलियन यानी कि 6,415 करोड़ का आर्थिक नुकसान हो सकता है। सबसे ज्यादा असर रेडीमेड गारमेंट और फूड प्रोडक्ट्स पर पड़ा है। इस फैसले के पीछे आर्थिक कारण तो है ही, लेकिन कूटनीतिक नाराजगी भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने चीन में एक कार्यक्रम के दौरान भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंड लॉक्ड बताकर बांग्लादेश को सी गेटवे बताया था। भारत ने इस बयान को अपनी रणनीतिक संप्रभुता के खिलाफ माना और तुरंत नीति स्तर पर बदलाव किए। वहीं यूनुस सरकार के दौरान बांग्लादेश ने भी धागे, चावल, मछली, तंबाकू और दूध जैसे भारतीय उत्पादों पर कई रोक लगाई है। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग पहले ही संकट में है। बिजली की भारी कमी ने हालत और बिगाड़ दी है। इसकी एक बड़ी वजह है अडानी पावर को भुगतान में देरी। कई महीनों तक बकाया न चुकाने पर अडानी ने बांग्लादेश की बिजली आपूर्ति रोक दी थी। हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने गोड्डा प्लांट से बिजली बहाली की गुहार लगाई थी। अब भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अडानी को हर महीने 80 से 90 मिलियन डॉलर की रकम मिल रही है, लेकिन कुल बकाया अभी भी $820 मिलियन से ज्यादा है। बांग्लादेश का चीन की तरफ झुकाव, भारत से कारोबारी टकराव और घरेलू अस्थिरता, ये तीनों मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं और भारत अब अपनी रणनीति में नेवर फर्स्ट की जगह नेवर वॉच पर शिफ्ट होता दिख रहा है।